अभी जो रीसेंट वीडियोस थी उन पे काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि नेम चेंज गजट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है भाई उनकी लिस्ट आप हमें बता दो। लिस्ट की बात करूं तो मैंने तो अभी जो रीसेंट वीडियो उसमें भी बताया था, और गजट के ऊपर हमने गजट नेम चेंज ऑनलाइन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए उसमें भी बताया था। लेकिन फिर भी लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बताने के साथ साथ आपको गजट का प्रोसेस भी बता देता हूँ शॉर्ट में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे गैजेट के लिए, नेम चेंज का आपको गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना है तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब यहाँ पे केस समझिएगा पहले। अगर तो आपके नाम में खुद के नाम में प्रॉब्लम है, सरनेम लगाना है या फिर हटाना है, अगर ऐसा कोई केस है तो आपके पास दो आईडी प्रूफ होने चाहिए, पुराने नाम के गलत नाम के, ऑब्वियसली क्योंकि सही नाम होता तो शायद आपको गजट की जरूरत ही ना पड़ती। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, मार्कशीट में प्रॉब्लम है। मार्कशीट में प्रॉब्लम है भाई आपके फादर के नेम में या फिर मदर के नेम में या दोनों के नाम में, या फिर मदर फादर का नाम तो सही है भाई, आप ही के नाम में प्रॉब्लम है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है। या फिर भाई आपके 10th की मार्कशीट में गलत है, +2 में सही है, ग्रेजुएशन में सही है। ऐसे केसेस में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? ऐसे केसेस में अगर मान लो पेरेंट्स के नाम में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके फादर के नाम में प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें आपके फादर का नाम सही हो। यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि लोग बोलते हैं कि मेरे फादर का आधार कार्ड में सही है, मेरे फादर के पैन कार्ड में सही है। जी नहीं, आपके दो ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जहां पे आपके डॉक्यूमेंट में आपके ही पिता का नाम सही हो। मान लिया मार्कशीट में गलत है आपके पिता का नाम, तो भाई आधार कार्ड पैन कार्ड में तो सही होगा ना, तो आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होंगे। अब आती है मदर नेम में प्रॉब्लम। मदर नेम में डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम काफी लोग फेस करते हैं, क्योंकि मदर का नेम मान लो मार्कशीट में गलत है, और जो इंडिया में जितने भी यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, मदर नेम बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आता है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड में ऑप्शन होती है फादर या मदर किसी का नाम ले सकते हैं, बट मेजोरिटी जो लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप देखते हो फादर नेम ही होता है। ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, हर किसी में फादर नेम ही होता है, मदर का नेम आता नहीं है। तो दो डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से अरेंज करेंगे मदर के लिए? एक डॉक्यूमेंट आपके पास रह जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आपके फादर का और आपके मदर दोनों का नाम होता है। तो मदर नेम करेक्शन करवाना है तो एक आपके पास या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा नाम आता है मार्कशीट में। अब मार्कशीट में भी पहले से गलत है तो उसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट में भी आपके मदर का नेम आता है, तो पासपोर्ट लोगों का बना नहीं होता। बर्थ सर्टिफिकेट तो होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या आएगा? तो दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए आप राशन कार्ड को यूज कर सकते हो, जो कि आपके फैमिली के नाम पे हो, जिसमें आपके फादर मदर और आपका तीनों का नाम होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही फॉर्मेट में। तो जो राशन कार्ड है या कोई फैमिली आईडी है वो भी चल जाती है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लेते हो तो आपका मदर का नेम भी करेक्शन हो जाएगा, और फादर नेम में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, क्योंकि फादर नेम तो भाई हमारे सभी डॉक्यूमेंट में, तो कोई भी दो डॉक्यूमेंट लगा दोगे चल जाएगा। ओके। और अगर आपका खुद के नाम में प्रॉब्लम है, अब मान लो सिर्फ किसी एक डॉक्यूमेंट में आपके नाम में प्रॉब्लम है, बाकी सब में सही है, वो एक डॉक्यूमेंट मान लो आधार कार्ड में गलत है बाकी में सही है, पासपोर्ट में गलत है बाकी में आपने सही करवा लिया है। अब ऐसे केसेस में भी गजट नोटिफिकेशन ही चाहिए होता है, तो उसमें क्या है कि आपको अपने ही नाम के दो डॉक्यूमेंट चाहिए लेकिन जिसमें सही हो। मान लो पासपोर्ट में आपका नाम गलत है तो आपको दो डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड या मार्कशीट, कोई भी दो डॉक्यूमेंट जिसमें सही नाम है तो वो डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपका गजट नोटिफिकेशन बनेगा। और उस नोटिफिकेशन में जिस भी डॉक्यूमेंट में गलत है उस डॉक्यूमेंट का नाम प्लस उसका नंबर आता है। और मान लो कि आपके सभी डॉक्यूमेंट में ही आपने सही करवाना है, तो दो पुराने नाम यानी गलत नाम वाले आईडी प्रूफ लगेंगे। तो वो एक जनरल मैटर बनता है, कॉमन मैटर बनता है, मतलब कि हाँ मैंने अपना नाम XYZ से चेंज करके ABCD रख लिया है। लेकिन किसी एक में प्रॉब्लम है बाकी में सही है, तो जिस एक में प्रॉब्लम है ना उसके डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है गजट नोटिफिकेशन में, तब जाकर के आपका काम होता है। तो ये सभी चीजें तो आपको डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया। अब देखो, केस टू केस चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति के पास चले गए ड्राफ्टिंग के लिए जिसको पता ही नहीं है, वो क्या करते हैं भाई, प्रॉब्लम कुछ और होती है, मैटर कुछ और बना देते हैं, और आप ना आगे के रहते हो ना पीछे के रहते हो। और कई बार तो स्कैम्स भी बहुत होते हैं कि लोग ऑनलाइन में सर्च करते हैं, उनको पेमेंट डाल देते हैं, सामने से उनका या तो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है या फोन नहीं उठाते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी काम करवा रहे हो ना, स्टेप्स आपको मैं बता देता हूँ। अगर वो बंदा उन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है तो समझ जाना बंदा जेन्युइन है। आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहला काम होगा आपका एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट जो बनेगा ना, उसमें अटेस्टेशन दो तरह की होती है, एक नोटरी से होती है, एक SDM से होती है। SDM वाला भी थोड़ा सा टफ होता है, SDM जल्दी करते नहीं है, बट कर देते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं करते, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाते हो तो कर देते हैं, बट दैट इज सेपरेट थिंग। अगर तो सरनेम ले रहे हो ना जिसमें आपके पिता का सरनेम नहीं है या आपकी फैमिली में किसी यूज नहीं किया, उस केस में SDM से अटेस्टेशन चाहिए होगी, अदरवाइज फाइल 100% रिजेक्ट हो जाएगी, पहले बता दे रहा हूँ।
और अगर कोई आप मान लो सुरेश कुमार से साहिल कुमार कर रहे हो, कंप्लीट नेम चेंज कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा सरनेम ले रहा है जो आपके पिता के नाम के साथ ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ है, उस केस में भी सिंपल नोटरी अटेस्टेशन चल जाएगी। 10 रुपए या 50 रुपए वाला स्टैंप पेपर उसको प्रिंटर निकलवा लेना और नोटरी से जाकर स्टैंप लगा लेना, 50 रुपए नोटरी वाले लेंगे, आपकी स्टैंपिंग करके दे देंगे। दैट्स इट, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और ये आप ही के एरिया में स्टैंपिंग होगी, इस चीज का ध्यान में रखना है। नंबर 2 पे न्यूज़पेपर की ऐड आएगी, वो आप ही के स्टेट में आएगी, आप ही के डिस्ट्रिक्ट के आसपास का होना चाहिए, यानी कि लोकल न्यूज़पेपर होना चाहिए वो। ओके, न्यूज़पेपर का जब हो गया तब गजट की फाइल बनती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ 2 विटनेसेस के फॉर्म में सीडी बनेगा, सीडी सर्टिफिकेट बनेगा, ये सब चीज़ों की ड्राफ्टिंग होगी आपके केस के हिसाब से, जिसमें आप साइन करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करोगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी, उनको आप सेल्फ अटेस्ट करोगे, तब जा करके, या डॉक्यूमेंट्स भी सेल्फ अटेस्ट करके लगवाना होता है, तब जाके आपकी गजट की फाइल कंप्लीट होती है। अब अपने वेरीफाई कैसे करना है? मान लो कोई बंदा आपको बोल रहा है कि आप अपना आधार कार्ड सिर्फ भेज दो, घर पे बैठ रहो, सब चीजें हो जाएंगी। बचना है, या तो वो बंदा काम नहीं करेगा, या फिर आपके गलत साइन कर देगा, या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देगा, तो भाई कल को पकड़े जाओगे। फॉर्जरी का केस भी आप ही के ऊपर पड़ने वाला है। जो भी फाइल रेडी होगी आप ही के हाथों से होगी, आप ही उसको साइन करोगे, चाहे इंडिया में आप कहीं भी हो। हाँ, ये है कि फाइल जमा दिल्ली में होगी, जमा करवाने का वे भी आपको बताऊंगा। तो गजट का हमने प्रोसेस देगा, एफिडेविट बनेगा, न्यूज़पेपर में ऐड आएगी, गजट की फाइल, सीडी सर्टिफिकेट बनेगा, गवर्नमेंट फीस कटवाएंगे। अगर कंप्लीट नेम चेंज सरनेम का मैटर है तो 1100 का कटवाएंगे। अगर किसी एक डॉक्यूमेंट में गलत है, बाकियों में सही है, पब्लिक नोटिस का मैटर बनेगा, उस केस में हम 1400 रुपए की फीस कटवाएंगे। अगर कोई बच्चे का नाम में करेक्शन है तो उस केस में हम 1700 रुपए की गवर्नमेंट फीस कटवाएंगे। और मान के चलो कि किसी के 2 नाम चल रहे हैं, 2 नाम को बदलकर 1 नाम करना है, तो 1350 रुपए की हम फीस कटवाएंगे। फीस कट गई, सारी फाइल हमने रेडी कर ली, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, सभी को फाइल बना करके हमने एक इन्वेल्प में पैक कर लिया। अब 2 ऑप्शन है इसको जमा कराने के, या तो खुद से दिल्ली जाकर के जमा करा दो, या फिर वाया पोस्ट भेज दो, मतलब डाकखाने में जाकर स्पीड पोस्ट कर सकते हो, एड्रेस आपको मिल जाएगा। खुद से जाते हो तो भाई जमा करवाने के 3 से 4 हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन निकल करके आ जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करके दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, e-gazette.gov.in के ऊपर आ जाएगा। स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो 2 महीने से का टाइम लग जाता है, तो 2 महीने बाद आ जाएगा। अगर टाइम है तो स्पीड पोस्ट कर सकते हो, बट द थिंग इज स्पीड पोस्ट में ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं कि आपके फाइल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वैसे वो लेटर आपके घर पे आ जाती है, फिर उसको आप करेक्ट कर देते हो, तो आपका काम हो जाता है। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है। अब गजट की फाइल कहाँ से बनवानी है भाई? आप लोकल एरिया में ट्राई कीजिए, कोई बंदा कर रहा है वहाँ से करवाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी हमारा प्रोसेस है आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। लेकिन स्कैम्स से बच जाना, जो बोलते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी करवा देंगे, भाई वो स्कैम है। जब तक फाइल साइन नहीं करोगे ना, आप खुद से गलत हो रहा है आपके साथ, ये चीज़ समझ आना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।